नहीं आनी चाहिए। सात्विक श्रद्धा जब आ जाती तो शंका नहीं आती, ये नियम है। और उसी समय उसको भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसी समय श्रद्धा से उसको भगवत तत्व का ज्ञान होता है। और जो संशयालु है, अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञ है, अज्ञता से श्रद्धा शंका पैदा होती है। ज्ञान से संशय निवृत्त हो जाता है। हमको संशय आता है, क्यों आता है? भगवान ने ऐसा कैसे किया? क्योंकि भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है हमको। जो भगवान है वो सब कुछ है, सब कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। उसकी माया घटित घटना पटेसी है। इसीलिए जो संशय वाला है, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, उसको परलोक तो कभी मिलना ही नहीं है, न सुख मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा उसको, संशय में फंसा रहेगा। ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ? ये जो दिमाग है शैतान का वर्कशॉप, ये सदा से जीव को बहकाता रहा और सात्विक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता है। श्रद्धावान के लिए अपने आप ज्ञान हो जाता है, संशय होता है अज्ञान से। भगवान ने कहा है इस बात को, तस्माद अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मना छित्वैनम संशयम योगम आत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप। अज्ञान से संभूत मन पैदा होती है। ये सारी जितने भी शंकाएं कहाँ रहती है? हृदय में। तो हृदय आकाश में अंधकार है, अंधेरे में ही आप देखो ना, आप रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा है, रस्सी देखा तो अरे सर्प है कह के उस पर पांव पड़ गया और डर के मारे गिरे, हाय हाय मरे मरे सर्प सर्प करके मुड़ फूटा गिरे डर के मारे। लाइट दिखाया, बोले तो रस्सी थी, तुम तो इसी में गिर पड़े, मुंह फोड़ लिया। तो अंधेरे में संशय हुआ था, रोशनी होती तो संशय न होता, रस्सी है। इसी तरह से भगवान कहते हैं संशय क्यों होता है? अज्ञान से होता है। अज्ञान संभूतम, भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं, भगवान के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, भगवान के व्रत पर विश्वास नहीं कि भगवान का शरणागत वत्सलता का व्रत है, भगवान की दयालुता पर विश्वास नहीं है, भगवान की कृपालुता पर विश्वास नहीं है। इसीलिए शोक मोह ये सब व्यापा करते हैं। और यदि संशय हो जाए, इनने करी करी सो आछी अपने सिर पर सहिए, तो काय करोगा बोला? कृपा तो मार गई है कि प्रभु ने जो किया वो अच्छा किया। कृपा श्री लालन जू की चाहिए, और इनने करी करी सो आछी अपने सिर पर सहिए, अपनो दोष विचार सखीरी इनसो कछु न कहिए, सूर कछु कहवे को नाही श्याम शरण वे रहिए। कहने सुनने का मार्ग ही नहीं है। घंटों लोग प्रश्न करते हैं, कोई दिखाने के लिए हम बड़े पंडित हैं, और बहुत से लोग आते हैं, महाराज मेरी एक शंका है, तो क्यों अपने को पंडित दिखाते हैं? और उनको पता नहीं शंका मन बेवकूफी। अरे तुमको शंका है, बड़ा सोच के लाएंगे। एक हमारे दिमाग में बड़ी उलझन है महाराज, और उसको भूमिका बना कहते हैं, और कैसी ना समझिए। अरे महत्व तो इस बात का है कि कोई शंका ही ना हो।
आनंद के साथ, विश्वास के साथ चलते चले जा रहे हैं। शंका का कोई कारण नहीं है वहां पर। लेकिन लोग नासमझी में प्रश्न भी करते हैं, बेमतलब गड़गड़ के प्रश्न करते हैं। एक जिज्ञासा अलग होती है और शंका फालतू की अलग होती है, वो अज्ञान से होती है। जिज्ञासा में और शंका में या संशय में अंतर है। जिज्ञासा तो जीव को अंदर केवल जानने की इच्छा साधक को होती है और अल्प ज्ञान से होती है, और संशय या शंका अज्ञान से होती है। इतना अंतर है। उसका उपादान कारण अल्प ज्ञान है और इसका अज्ञान है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तस्माद अज्ञान संभूतम। ये शंका जितनी होती है हमारे आप सबके मन में होती है। जब चाहे हम कितने भी भजन कर रहे हैं, जब कोई आपत्ति आ जाती है, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बस उस शंका क्या होगा भविष्य के बारे में। अरे भविष्य के बारे में ज्ञान हो भी, जैसे शिव जी जानते थे कि ये सती परीक्षा लेने जा रही हैं, वो समझ गए कि अब इनका भविष्य अच्छा नहीं है, तो भी कुछ नहीं है, बैठ के भजन करने लग गए। बोले होइए सोई जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये महादेव जी की मुख की चौपाई है कि अब उसमें सोचना तर्क करना क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे। ये सब मूर्ख लोग किया करते हैं जिनको भगवान में आस्था नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है, दिल के कच्चे हैं, श्रद्धा के कच्चे हैं, विश्वास के कच्चे हैं, सब तरफ से कच्चे हैं। तो घबराते भी हैं, चिंता भी करते हैं और सब उद्वेग भी आता है, क्षोभ भी आता है, सब बवाल आ जाता है, जितने भी शत्रु हैं। और एक वस्तु है, मन में आस्था है, विश्वास है। देख लिया सती जी को जाना है तो चली जाएंगी, खत्म हो गया। अरे प्रभु का भजन स्मरण करें। ये जो चिंताएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, ये सब अज्ञान है। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता। ये कामो भोग परमा एतावरी निश्चिता, या अनेक चित्त विभ्रांता, ये आसुरी लोगों के लक्षण है। अनेक तरह की विभ्रांतियां रहती हैं, एक तरह की भ्रांति नहीं रहेगी। कुछ विरक्त लोग भी एक दिन बहुत पहले हमसे बोले थे कि महाराज हमारे को एक संत ने बड़ी कीमती बात बताई। हमने क्या बताई? बोले पैसा कुछ रखो। हमने कहा तो इसमें क्या मतलब? बोले आप बीमार पड़ गए तो किसी से आशा नहीं करना पड़ेगा। और हमने कहा भगवान नहीं देगा? बोले भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए। अरे भगवान को तो कष्ट होगा तुम जब रखोगे, पैसे का आश्रय करोगे तो अभी जाने नहीं भगवान को किस बात में कष्ट होता है। भगवान को तो जो भगवान को प्रसन्नता होती है जीव जितना कि अनात्म वस्तुओं को छोड़ता है। जैसे एक बच्चा सर्प पकड़ ले तो मां क्या चाहेगी? मां चाहेगी हमारा बच्चा सर्प को छोड़ दे। कोई भी नहीं मां चाहेगी कि सर्प को पकड़ के रखे बच्चा। कैसी कैसी बात लोग विरक्त लोग बनाते हैं। अरे देखो ना, भगवान ने कहा सुनी मुनि तू ही कहो सहरोसा। भगवान नारद जी से कह रहे हैं और तद भजई जो मोई तज सकल भरोसा।
सब भरोसा जो छोड़ करके मेरा भजन करते हैं उनकी बात ये सही क्या है। और जीव अपने मन से क्या सोचता है, वो सोचता है हम प्रभु को क्यों कष्ट दें, कैसी ऊंची बात सोच रहा है, अपने दिमाग से उल्टी सोच रहा है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जब सब कुछ छोड़ करके, सब भरोसा छोड़ करके मेरा भजन करता है तब मैं प्रसन्न होता हूं। सुनी मुनि तोरी कहूं सहरोसा, भजई जेता जी मोहि सकल भरोसा, करूं सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माता होती है अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही जब सब भरोसा छोड़ करके मेरा भजन करता है तो मैं उसको गोद में बैठाल के प्यार करता हूं, जैसे मैया अपने बच्चे को करती है। गह शिशु बच्छ अनल अहिजाई, तह राखै जननी अरगाई। उदाहरण लेते हैं शिशु का। एक शिशु है, शिशु माने गोद का बच्चा। वो बच्चे को तो पता होता नहीं है, वो तो छोटा बच्चा सर्फ पकड़ ले, बिच्छू पकड़ ले। लेकिन जो माँ होती है वो तो जानती है कि बिच्छू है, बच्चे को काट लेगा। बिच्छू देखा बहुत बड़ा डंक उठा के आ रहा है और जा रहा है, खेलते खेल बच्चा ताव ताव करके हाथ, उसको पता नहीं, ऐसे हाथ उसे बिच्छू को ऐसे मारना चाहता था कि जब तक मां दौड़ी, अरे 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 अरे, उसको खींच के ले गई। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस तरह से रक्षा करता हूं। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखे जननी अरगाई। और प्रौढ़ भय तेई सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। जब बड़ा हो जाता है लड़का तो प्रेम तो करती है मां अपने बच्चे पे, पिछली बात नहीं रही। पिछली बात क्या थी? पिछली बात माने वो वात्सल्य नहीं रहा, प्रेम तो है, वो लाड़ नहीं रहा। तो जब हम सब भरोसा छोड़ देंगे तो जितना लाड़ प्रेम मिलेगा वो टका रखने पर नहीं मिलेगा। लेकिन जीव होशियार बनता है, कहता भाई पैसा रखना चाहिए, भगवान को कष्ट न हो। कैसी मूर्खता की बात है, कितनी गंदी बात है। अरे भगवान स्वयं कहते हैं, वहां पर सुदामा जी के प्रकरण में कहा गया, भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, राज्यम विभूति। बोले भगवान ये जितनी संपत्तियां हैं, न समर्थय त्यज, ये कभी नहीं चाहते कि हमारे भक्त के पास संपत्तियां भोग आवें। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, संपदो माने संपत्तियां, राज्यम विभूति न समर्थय त्यज। हम नहीं चाहते भगवान हमारा भक्त राजा बने, विभूतियां भी नहीं चाहते। बोले क्यों? अदीर्घ बोल रहा विचक्षणा स्वयं, पश्यन निपातम धनिनाम मदोद्भवम। सुखदेव जी कहते हैं, अरे जीव में बोध तो होता नहीं, तो पैसा रखकर तो सोचेगा हर महीने के कितना ब्याज बढ़ गया, बैंक में देखने जाएगा। भगवान विचक्षण जानते हैं। पश्चिम निपातम धनिनाम मदोद्भम, पैसा वालों का अनर्थ जानते हैं कि इसकी वृत्ति तो पैसे में चली जाएगी। तो इसीलिए ऐसा हम देखते हैं कि विरक्त लोग भी धोखा खाते हैं कि भाई हम पैसा इसलिए रखते हैं कि भगवान को कष्ट न हो,
तुम भगवान के भी बाप बन गए। जो अनंत ब्रह्मांड बना रहा है वो तुम्हारा पालन पोषण करने में उसको कष्ट हो जाएगा। यदि तुमने भगवान को इतना कमजोर समझ लिया, जैसे हम आपके पास गए, हमको जरूरत है 10 रुपए की, हमने कहा भाई आप 10 रुपए दे दो हमको। आपने कहा भाई आपने कहा अभी 10 मिनट पहले ही एक आदमी पैसा मांग ले गया, मेरे जेब में थे, और 10 मिनट पहले आते तो हम आपको दे देते। अरे तो जेब में नहीं तो संदूक से निकाल लो, भीतर से निकाल लो। लेकिन कष्ट हो रहा है 10 रुपया देने में, बात तो कहते नहीं है सही बात। तो भाई भगवान को भी कष्ट होता है। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योसो विश्वम भरो देवः। सारे संसार को दे रहा है, वो तुमको देने में उसको कष्ट होगा। सकिम भक्तानु उपेक्षते। यदि भगवान को हम लोगों ने भगवान ही नहीं समझा, ऐसा समझ लिया जैसे कि बनिया के पास जाओ, सेठ 100 रुपये हमको आ चाहिए। अरे यार तेने अब यार तुम पैसा कहाँ है, कोई जब सौदा बिक जाए फिर ये देखिए संजात जागो, अब ही तो सब मामला गड़बड़ है। तो ऐसे ही भगवान को समझ लिया कि भगवान को कष्ट होगा, अरे भगवान को सुख होता है। तो जीव केवल अज्ञान से गड़बड़ सड़बड़ पाती सोचता है। अब देखो ना, चींटी से हाथी को देता, तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं। अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव है, सबको भोजन दे रहा है, कहीं भंडार नहीं खुला हुआ है। चींटी से लेकर के हाथी तक अनंत जीवों को दे रहा है, उसको कहीं कष्ट होगा? सबके कर्मों का फल देता, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। क्या विचित्र हिसाब है, सबका कर्म फल दे रहा है, कचहरी कहीं मुकदमा नहीं होता कि भाई गवाह लाओ, सबूत लाओ। तो ये सब जितनी बातें हैं मनुष्य अपनी कल्पना से सोचा करता है। भगवान की शरण के लिए सब आश्रय छोड़ देना ही, इसी में भगवान को यानी अपनी मां को खुशी होती है। शिशु बनना है। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि जो आपत्ति होती है उससे जीव घबराता है, संशय करता है, क्या होगा, चिंता करता है। ये सब अगर हट जाए तो भगवान का लाडला बेटा बन जाए। लेकिन ये चीजें हटती नहीं है, जीव स्वभाव से 100 बार एक क्षण में आएंगी, 100 बार आएंगी। इसीलिए भगवान ने कहा तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्म। अरे भाई वो हम लोग बने, माधवेंद्र पुरी जी थे, मांगते नहीं थे, कहीं भी कुछ नहीं मांगते थे, और खाली दूध मिल जाए कभी तो पी लेते थे, नहीं बैठे रहते थे कृष्ण गुण गान करते हुए। यहां है गोविंद कुंड में। अब देखिए अनुभव कैसे होता है, अनुभव का रास्ता ये है। हर आदमी मनमाने धर्म को धर्म बना लेता है। यहां आए तो बैठे थे वहीं गोविंद कुंड के आगे कुंजों में, न कुछ खाया न पिया। गोपाल जी एक लड़का का रूप बना करके और दूध लेकर के गए, और वो अपना श्री कृष्ण स्मरण कर रहे थे, कृष्ण नाम ले रहे थे। बोले बाबा
ध्यान खुला माधवेंद्रपुर जी का, देखा है कि लड़का खड़ा है। भगवान कपट वेश में आते हैं ना, गूढ़ा कपट मानुषा, ऐसा श्लोक आता है भागवत में। यानी कितनी बार भगवान आ जाते हैं, भगवान अथवा देवता, ये सब यहां आते हैं धाम में। और एक कहो निज चोरी, शंकर जी ने कहा था अति देव मति तोरी, बोले काग शुंडी संग हम दो, मनुष्य वेश में घूमा करते थे। तो सब आते हैं, देवता भी आते हैं, भगवान भी मनुष्य वेश में। हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? कि भाव नहीं है। अगर भाव हो तो आज भी सारा मनुष्य जितना बैठा हुआ है हमको दिखाई पड़ने लग जाएगा, अरे ये ब्रह्मभान बाबा तो नहीं आ गए, ये कहीं वो नहीं आए, वो नहीं आए। ऐसी जो मन में भावनाएं यानी कल्पनाएं तुम समझ लो पैदा होंगी, वो उसी का नाम भक्ति है। लेकिन जीव के भीतर प्राकृत दृष्टि रहती है, प्राकृत भाव। इस रास्ते पर आना नहीं चाहता है, गंदे रास्ते पर ही जाएगा वो, संशय के रास्ते पे, अज्ञान के रास्ते पे, अविद्या के रास्ते पे, भ्रम के रास्ते पे, राग द्वेष के रास्ते पे। शुद्ध जो भाव मार्ग है वो चल ही नहीं सकता। बात यह है। तो माधवेंद्रपुरी जी के पास गोपाल जी गए, बोले बाबा देखा भैया क्या है बच्चा, अब तो बालक बन के गए हैं, ये दूध भेजा है। बोले भैया किसने भेजा है? बोले तू यहां भजन कर रहा हो ना, तो गांव की पानी भरी हुई गाड़ी आई थी। अब ठाकुर जी बात बना रहे हैं डुप्लीकेट सब। बोले अच्छा, तो फिर बोले वो कई बार देख के सब पानी भर के आई थी, तुम यहां से गई कि और तू जब से बैठी है सब बात कर रही कि यानी कुछ खाए नहीं दिखे बाबा जी ने, तो हम पे दूध भेजोगी, तू दूध पहुंचाया तो मैं तुम्हारे पास आए हूं। और उन्होंने रख दिया। बड़ा अच्छा भैया रख दो। अब देखिए वो दूध क्यों लाए, ये सोचना चाहिए ना। हमारे तुम्हारे लिए तो कोई दूध नहीं लाएगा। हालांकि हम लोग अपने मन में माधवेंद्रपुरी से कम अपने को नहीं समझते हैं। हर आदमी यही सोचता है कि हम भी बड़े भक्त हैं। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है, ऐसे से लोग आ जाते हैं कि अनुभव सुनाने लग जाते हैं, तो भैया हमारे मन में शंका हो जाती है कि माधवेंद्रपुरी के ताऊ बन गए। और यहां तक कि एक भक्त ऐसे थे, वो उन्होंने ऐसा अनुभव सुनाया हमको, कोई ये बात 30-35 साल की होगी पुरानी, नाम नहीं बताएंगे। बहुत सा समूह आता था यहां और उनके साथ 10-5 अनुभव रोज होते रहते थे। तो अब वो हमको सुनाते थे, हमारे पास भी आते थे लोग। तो एक भक्त ने बताया देखो लाडली जी कितनी दयाल है। बोले भाई क्या हुआ? बोले हम श्री जी के मंदिर के पीछे बैठे थे, कपड़े गंदे हैं, हमें ध्यान ही नहीं है, हम ऐसे कर रहे हैं राधे राधे कर रहे हैं, तो हाथ में सनलाइट के साबुन आ गया। हमने कहा देखो लाडली जी कितनी दयाल है कि कपड़ा तो धोले मूर्ख, तू ऐसा प्रेम में पागल हो गया। अब सुनकर के भैया अब ऊपर मन से वहां करना पड़ा, भाई हाँ आप तो बहुत भक्त हैं। लेकिन हृदय में तो वही बात थी कि जैसे भगवान विष्णु भगवान के पास नारद जी गए, बोले हमने काम जीत लिया, तो उन्हें हाँ उनको करना पड़ा नारायण भगवान को। हाँ हाँ भाई तुम्हारे स्मरण से काम वाम नष्ट हो जाता है, तुम बाल ब्रह्मचारी हो, लेकिन भीतर से कोई उनका भी मामला गड़बड़ा। भगवान नारायण भी कह रहे हैं क्या कह रहे बताओ।
बचिया किताब बन रहे थे। तो अब वो यानी अपने से हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए जो कोशिश करते हैं वो तो हम ना गड़बड़ है ना। तो जब उन्होंने कहा तो कितनी साल पुरानी बात है, आज तक याद आती तो हंसी आ जाती है। हम वहां से जब चले गए तो हम बहुत देर हंसते रहे। हमने कहा भाई लाडली जी को नहीं मैंने क्या समझ रखा है। तो वो ये सब क्या है? ये सब जीव नकल करता है। अब वो तो माधवेंद्रपुरी जी की तो दशा थी, कई कई दिन तक भोजन नहीं मिला तो भी उनको चिंता नहीं, बैठे हैं। और तुमको अरे लाडली जी तुम्हारे सुन्नत से कपड़ा धुलवा नहीं, ये भी अरे भूख लग जाए तो ठीक है, वो तो देंगे ठीक है बोले। अगर ये कहते भूख लगी थी हमको पेड़ा मिल दे दिया तो चलो भाई ठीक है। तो उन्होंने दूध को रख लिया और जब उसको पीने चले तो ऐसा दूध आज तक पिए नहीं था, ऐसा दूध ही नहीं पिया था। अरे बोले ये तो कृष्ण थे, ये तो कृष्ण थे और कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने उस कटोरे को टूक टूक करके रख लिया। जन्म भर इसमें से उस मिट्टी कटोरा जो था उसका एक किनका सवेरे रोज खाते थे, ये कृष्ण ने दिया था। तो ये हमने आपको एक उदाहरण बताया कि जब भक्त सब भरोसा छोड़ देता है तब इष्ट का प्यार मिलता है। और उसके पहले ये जो आपत्तियां हैं, ये ध्येय आपत्ति से मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण उस आपत्ति में आते हैं, जैसे गिरिराज जी को उदाहरण दिया उन्होंने। आपत्ति में हम लोग घबराते हैं, कृष्ण स्मरण करते नहीं हैं और इतने दुर्बल हैं कि आपत्ति आने के पहले से संशय ग्रसित रह जाते हैं। वहां विश्वास कहां, आस्था कहां? भगवान कब आते हैं? जब आपत्ति है और आपत्ति का कष्ट उनको नहीं जा रहा है, भजन में डूबे हुए हैं। माधवेंद्रपुरी को दूध लाए तो कोई हाय दूध हाय मरे थोड़ी कर रहे थे। हमको सवेरे से कुछ नहीं मिला। वो कृष्ण स्मरण में है, मिल गया तो नहीं मिल गया, यानी ये स्थिति होनी चाहिए चित्त की। इसको कहते हैं भगवत इच्छा के प्रति समर्पित भाव। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम भूखे तो भी ठीक है, प्यासे हैं तो भी ठीक है। इसको तो कहते हैं समर्पित भाव। और हाय हाय कल को क्या होगा, परसों क्या होगा, तो इसको समर्पित भाव नहीं कहते। भगवान समर्पित भाव क्या है? भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तू खुद योगक्षेम की चिंता करता है कि समर्पण तेरा क्या होगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम्। योगक्षेम तो वो करेगा ना, तुम्हारा धर्म है अनन्य रूप से चिंतन करो। चिंतन प्रभु को होना चाहिए, चिंतन अपने योगक्षेम को नहीं होना चाहिए। हम ये बात कह रहे हैं। हम लोग योगक्षेम का चिंतन करते हैं तो प्रभु से तो दूर चले गए। ये बहुत बारीक है। और कहते क्या है कि हम प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहते। प्रभु को कष्ट तो तुम दे ही रहे हो, असत का ग्रहण करते हो, जिसको भगवान मना करते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टों तत्त्वनेय तत्वदर्शी भी।
ये भगवान कहते हैं इनको दोनों को समझो, असत क्या असत का। असत को पकड़ करके और तुम कहते हो तुम भक्त हैं, दूसरे के सोलवा है। तो इसीलिए आखिर में ये जो स्थिति है, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सवः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। सदा संतुष्ट है, भूखे है तब भी, येन केनचित्, चाहे मुसीबत है, चाहे बेइज्जती है, चाहे अपमान है, सदा प्रभु जो कर रहा है उसमें संतुष्ट है। संतुष्ट है येन केन माने क्या? सुख नहीं, जो कुछ भी मिल रहा है तुमको, अपमान मिल रहा है या भूख मिल रही है, बीमारी मिल रही है, मृत्यु मिल रहा है, जन्म मृत्यु हो रहा है, ये न केवल जो कुछ भी परिस्थिति सामने आ रही है उसमें संतुष्ट हो जाना, ये भक्ति है। ये भक्त का लक्षण कहा 12वें अध्याय में 18वें श्लोक में कई बार कहा, अनिकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। तो इसीलिए ये जो सच्ची भक्ति तो ये है। तो हम लोग प्रसंग चल रहा था कि जीव गोस्वामी ने उदाहरण दिया गिरिराज जी का, कि जो इंद्र की वर्षा हुई थी, इंद्र ने वर्षा किया था, वो वर्षा सार्वजनिक थी और सब पर थी। उस मुसीबत में सब आए, ग्वाल बाल आए, गोपी आई, नंद जी आए, यशोदा जी, यानी सारा ब्रज आ गया। तो उन्होंने यहां पर इसीलिए ध्येयमापदी, इसके उदाहरण में कहते हैं, ध्येयमापदी थी इंद्रकृत वृष्ट्यादौ अनुभवात सर्वापन निवर्तकत्वम। सभी का कष्ट एक साथ दूर किया था। इसलिए सबसे बड़ा उदाहरण ब्रजलीला में आपत्ति का उन्होंने इंद्रकृत वृष्टि दिखा है, जिसे बताएंगे कल। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम प्रसाद धरणि मंडनम ध्येय